नमस्कार। डिजिटल दुनिया में सभी का स्वागत है, जहां जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, साइबर सुरक्षा। ये टॉपिक न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अहम है, बल्कि एग्जाम्स के लिहाज से भी आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। इससे पहले कि हम टेक्निकल चीजों में जाएं, जरा एक सवाल पर सोचते हैं। किसी की भी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन कितनी सुरक्षित है? बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, निजी तस्वीरें, क्या ये सब वाकई में सेफ हैं? बस यही सवाल हमें आज की चर्चा के बिल्कुल केंद्र में लाता है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, एकदम बुनियादी बातों से। किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है ना? तो इस सेक्शन में हम साइबर सुरक्षा की परिभाषा और उसके जो मूल सिद्धांत हैं उनको जानेंगे। तो साइबर सुरक्षा आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, मोबाइल डिवाइसेस और सबसे ज़रूरी हमारे डेटा को मलिशियस अटैक्स यानी कि गलत इरादे से होने वाले हमलों से बचाने का एक प्रोसेस है। ये एक तरह का कह सकते हैं डिजिटल कवच है जो हमें ऑनलाइन खतरों से बचाता है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो चीज है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। CIA ट्रायड। नहीं, ये कोई अमेरिकी एजेंसी नहीं है। साइबर सुरक्षा की दुनिया में CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब डेटा को प्राइवेट रखना। इंटेग्रिटी यानी ये पक्का करना कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और अवेलेबिलिटी मतलब कि जब जरूरत पड़े तो डेटा हमें मिल सके। ये तीन स्तंभ किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसी की नींव होते हैं और एग्जाम्स में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने दुश्मनों को भी जानना होगा, है ना? तो इस सेक्शन में हम डिजिटल दुनिया के उन विलेंस, उन खतरों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें अपनी जानकारी को बचाना है। साइबर खतरे देखिए कई तरह के होते हैं। इनमें शामिल है मैलवेयर जैसे वायरस और ट्रोजन जो सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर आता है फिशिंग जिसमें नकली ईमेल के जरिए सेंसिटिव जानकारी चुरा ली जाती है, और रैंसमवेयर जो आपका डेटा लॉक करके फिरौती मांगता है। इनके अलावा सोशल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें भी हैं जिसमें लोगों को बातों में फंसाकर चालाकी से जानकारी निकलवा ली जाती है। ये लिस्ट दिखाती है कि खतरा कितना बड़ा और लगातार बदलने वाला है। इन सभी खतरों में से एक बहुत आम है जिसके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है और जो एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है। तो सवाल ये है कि ये फिशिंग हमला असल में है क्या? फिशिंग आप समझिए एक तरह का डिजिटल धोखा है। इसमें अटैकर किसी भरोसेमंद संस्था, मान लीजिए कोई बैंक, बनकर एक ईमेल या मैसेज भेजता है। उसका मकसद यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत ही सेंसिटिव जानकारी चुराना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, बस यहाँ चारा एक नकली ईमेल या वेबसाइट होती है। अब बात करते हैं रैंसमवेयर की। ये एक ऐसा खतरनाक मैलवेयर है जो किसी के कंप्यूटर की सारी फाइलों को एन्क्रिप्ट यानी कि लॉक कर देता है, और फिर उन फाइलों को वापस अनलॉक करने के बदले यूजर से फिरौती यानी कि रैंसम मांगी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण WannaCry हमला था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने खतरों के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये समझना भी तो जरूरी है कि ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। साइबर सुरक्षा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या सरकारों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब से, हमारी जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, साइबर सुरक्षा हर लेवल पर जरूरी है। पर्सनल लेवल पर यह हमारे बैंकिंग डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट और पासवर्ड्स को सेफ रखती है। नेशनल लेवल पर यह देश के सेंसिटिव सरकारी डेटा को लीक होने से बचाती है। बिजनेस लेवल पर यह कंपनियों और उनके कस्टमर्स की जानकारी को प्रोटेक्ट करती है। और हाँ, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है, स्टूडेंट्स और एग्जाम्स का डेटा सिक्योर रखने के लिए। किसी भी खतरे को सही मायनों में समझने के लिए हमें असल दुनिया के उदाहरण देखने पड़ते हैं। तो चलिए भारत में हुए कुछ बड़े साइबर हमलों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने हमें साइबर सुरक्षा के महत्व का असली एहसास कराया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि खतरा कितना रियल है। 2017 में WannaCry रैंसमवेयर ने दुनिया भर में लाखों सिस्टम्स को अपनी चपेट में लिया, जिनमें भारत के भी कई सिस्टम्स थे। फिर 2018 में आधार डेटा लीक की खबरें आईं। बात यहीं नहीं रुकी। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट से जुड़ा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, और 2021 में एयर इंडिया के डेटा ब्रीच में यात्रियों की निजी जानकारी जैसे पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो गईं। ये घटनाएं एक बहुत ही साफ चेतावनी देती हैं। खतरों और हमलों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। आखिर भारत इन खतरों से निपटने के लिए क्या कर रहा है?
चलिए, भारत के सुरक्षा कवच यानी उन संस्थानों और नीतियों पर नजर डालते हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को महफूज बना रहे हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। एक है सर्ट-इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये साइबर घटनाओं पर नजर रखती है और एक्शन लेती है। फिर है साइबर सुरक्षित भारत पहल, जिसका मकसद सरकारी संस्थानों की साइबर सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना है। और 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, जो भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। ये सभी नाम और इनके काम याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने एक्सपर्ट्स और नीतियों की बात की जो साइबर सुरक्षा की मजबूत कड़ियां हैं, लेकिन ये पूरी चर्चा एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। साइबर सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? इसका जवाब है हम सब, यानी एंड यूजर। हमारी एक छोटी सी गलती पूरी की पूरी सुरक्षा को तोड़ सकती है। इसलिए जागरूक रहना ही सबसे बड़ा और सबसे पहला बचाव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।